जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। मंगल पांडे की, सरदार भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी महाराज की। जय श्री राम। सभी विश्व सनातन संघ के कार्यकर्ता बंधुओं, सनातन धर्म से प्रेम रखने वाली माताओं बहनों, भारत माता से प्रेम करने वाले भाइयों बहनों, मेरे पास में विराजमान डॉक्टर साहब चंद्रभान शर्मा, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 75वां परतंत्र दिवस मनाने के लिए आप बैठे हैं। 26 जनवरी जिसको आप गणतंत्र दिवस कहते हैं, असल में मैं इसे परतंत्र दिवस कहता हूं। आप लोग गणतंत्र दिवस इसलिए कहते हैं क्योंकि सबको वास्तविकताओं का पता नहीं है, और जब आपको पता चलेगा कि आज का दिन है क्या, तो आप भी इसको परतंत्र दिवस कहना शुरू कर देंगे। लोग खुशियां मना रहे, लोग उत्सव मना रहे 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, लेकिन मैं खुशी इस बात की मना रहा हूं क्योंकि एक अच्छा काम हुआ है। मैं 26 जनवरी को कभी भी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदुओं के लिए गुलामी का दिन है। क्योंकि अच्छा काम हुआ है। 500 साल की गुलामी का जो एक प्रतीक चिन्ह था, बाबरी मस्जिद, उसको विधिवत रूप से रेत में मिला करके भारत सरकार ने और देशवासियों ने, सनातन धर्म के प्रेमियों ने मिलकर के राम मंदिर का पुनः निर्माण किया। जिस राम मंदिर को भगवान श्री राम के सुपुत्र कुश ने बनवाया था, और विदेशी आक्रांताओं ने जिसको तोड़ करके मस्जिद वहां पर बनाई, उसको वापस धूल में मिलाने के बाद में 500 वर्षों के बाद में आज राम मंदिर बना है। इस बात की मैं शुभकामनाएं आप सबको देना चाहता हूं। मैं उन सत्ताधीशों को भी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने धारा 370 को समाप्त किया, जिन्होंने 35A को समाप्त किया, और जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। देश के प्रधानमंत्री और उन सत्ताधीशों को मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान उनको इतनी लंबी उम्र दे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे और उन्हीं के माध्यम से दुनिया में फिर से भगवा ध्वज लहराएंगे। अब आइए 26 जनवरी पर। 26 जनवरी क्या है? इसको आप गणतंत्र दिवस कहते हो। आप लोग ये समझते हो कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था देश में। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो संविधान लागू हुआ वो भारत का संविधान नहीं था। इसकी कहानी क्या है, आपको जब समझ में आएगा तो पता चलेगा कि किस प्रकार से सनातन धर्मावलंबियों को और हिंदू धर्मावलंबियों को किस प्रकार से मूर्ख बनाया गया। 1857 की क्रांति जब हुई थी, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे आदि ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था, उसके बाद में अंग्रेज घबरा गए थे और उन्होंने योजना बनाई कि भारतवासियों को हमेशा के लिए किस प्रकार से गुलाम बनाया जा सकता है, किस प्रकार से परतंत्र बनाया जा सकता है। तो उन्होंने मूर्ख बनाना शुरू किया। उन्होंने इस देश में गद्दारों को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने चमचे बनाने शुरू किए और उनको खूब प्रकार से धन संपत्ति, प्रॉपर्टियां दे दे करके उन्होंने अपने चमचे पैदा किए। एक एक गद्दार को उन्होंने ढूंढा और कहा कि हम आपके माध्यम से देश में सत्ता चलाएंगे, भारतवासियों को भी हम सत्ता में भागीदारी देंगे।
और ये लालच देकर के उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी बनाई। ये अंग्रेजों की बनाई हुई है और काम सौंपा गया था डॉक्टर A.O. ह्यूम, जो इटावा का कलेक्टर था। उसने कांग्रेस पार्टी बनाई, केवल इसलिए बनाई उसमें उन्हीं लोगों को सम्मिलित किया जाता था जो अंग्रेजों के समर्थक हुआ करते थे। उनको सांसद बनाया जाता, उनको लोकसभा में बिठाया जाता, और उस जमाने में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बना करते थे तो या तो कोई अंग्रेज अफसर अध्यक्ष बनता था या कोई शिया मुसलमान बनता था। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की तो भारतवासियों ने साथ नहीं दिया, तब अंग्रेजों ने देश के शिया मुसलमानों को साथ में लेकर के कांग्रेस की स्थापना की और ये पार्टी चलती रही। लेकिन उस समय जो देश की सत्ता चलती थी वो लंदन में बने हुए संविधान के आधार पर हिंदुस्तान में सत्ता चलाई जाती थी, भारत का कोई संविधान नहीं था। अब 1935 में अंग्रेजों ने देशवासियों को मूर्ख बनाने के लिए कहा कि हम आपका संविधान बनाएंगे, तो उसका नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। उसको भारत का संविधान नाम दिया गया। जो संविधान आज आप देख रहे हो यही संविधान 1935 में अंग्रेजों ने तैयार किया था, ये कोई भारतीयों ने नहीं बनाया था। वो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स जो अंग्रेजों ने बनाया, जिसको अंग्रेज अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाए, उसी संविधान को भारत की आजादी के बाद में लागू किया इस देश के गद्दारों ने। देश आजाद हो गया और उसके बाद में अब संविधान लागू करना था, उसी संविधान को लागू करना था, तो 284 लोगों की संविधान सभा बनाई गई। और आप ये जो 284 लोग संविधान सभा में थे, ये कोई भारत से प्रेम करने वाले नहीं थे। छांट छांट करके ऐसे लोगों को उस संविधान सभा में रखा गया जो अंग्रेजों को पसंद करते थे, जो धर्म विरोधी थे, जो हिंदू धर्म से नफरत करने वाले लोग थे। उनको छांट छांट करके 284 लोग उस संविधान सभा में रखे गए, और जो अंग्रेजों के प्रबल समर्थक थे उनको उस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अंग्रेजों से बड़ा प्रेम करते थे। वो देश की आजादी में भी वो चाहते भी नहीं थे। जब 1947 में अंग्रेज देश को आजाद करने वाले थे तो अंबेडकर साहब ने लंदन में पत्र लिखा कि आप क्यों इस देश को आजाद करना चाहते हो, आप हमें गुलाम ही रखिए। वो पत्र आज भी मौजूद है। तो जो प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने कभी देश की आजादी में 2 कौड़ी का सहयोग नहीं किया, उनको ये काम सौंपा गया था। उस संविधान सभा में 284 लोग थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। उसमें एक जवाहरलाल नेहरू के परिवार की महिला भी थी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू भी थी। 3 अंग्रेज ऑफिसर उस संविधान सभा में थे। अंग्रेज कितने चालाक थे, उनको पता था कि हमने जो संविधान बनाया वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक हम सम्मिलित नहीं होंगे। तो 3 अंग्रेज भी संविधान सभा में थे। संविधान को बनाने में, संविधान तो पहले से बना हुआ था, केवल उसी को लागू करना था। केवल आपको दिखावा किया गया कि हमने भारत का संविधान बनाया, केवल दिखावा किया गया। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन उस संविधान का पुनर्लेखन करने में उन्होंने समय बर्बाद किया, दिखावे के लिए। और आप जानते हो उस संविधान को पुनः लिखने में खर्चा कितना हुआ? 65 लाख रुपए उस जमाने में, सन 1949 में 65 लाख रुपए उस दौरान खर्च किए गए। उस जमाने के 65 लाख रुपए आज के कितने होते होंगे? अरबों रुपए होते होंगे। 1 करोड़ रुपए संविधान सभा में जो लोग थे उनके ऐश आराम में खर्च किए गए। क्या आपको इन बातों का पता है? और जो संविधान लिखा गया, आपको आश्चर्य होगा, भारतीय संस्कृति की एक लाइन उस संविधान में नहीं लिखी गई। जो 1935 में जो संविधान अंग्रेजों ने बनाया था, एज इट इज
4000 कानून, वो ही एक्ट केवल कॉपी पेस्ट किया गया था। कुछ ऑस्ट्रेलिया की बातें उसमें जोड़ी गई, कुछ फ्रांस की बातें ली गई, कुछ कनाडा की बातें ली गई, लेकिन इस देश में जो कानून व्यवस्थाएं थी, शिवाजी महाराज ने भी तो कोई संविधान बनाया होगा, उसकी एक लाइन नहीं। महाराणा प्रताप ने भी सत्ता चलाई थी। अरे इतनी रियासतें थी, कितने संविधान इस देश में होंगे? उन संविधानों की एक पंक्ति इस संविधान में नहीं जोड़ी गई। भारतीय संस्कृति का कोई लेना देना नहीं संविधान से। केवल हिंदू समाज को बेवकूफ बनाने के लिए 4 तस्वीरें जरूर इसमें सामने जोड़ी गई, जिसमें एक राम दरबार की तस्वीर है, भगवान महावीर की तस्वीर है, गौतम बुद्ध की तस्वीर है। ये ऊपरी आवरण है, ये ऊपर का दिखावा है, और हमारी आदत है हम ऊपर के दिखावे को ज्यादा देखते। अंदर क्या लिखा हुआ है उस संविधान में? अंदर केवल अंग्रेजों का भला कैसे हो, ईसाइयों का भला कैसे हो और मुसलमानों का भला कैसे हो, ये बातें उसमें जोड़ी गई। हिंदुओं का भला कैसे हो, हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं के हित की एक पंक्ति भी भारत के संविधान में, एक पंक्ति नहीं लिखी गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सनातन धर्म और हिंदू समाज का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो 1950 में लागू किया हुआ यह संविधान ही तुम्हारा दुश्मन है। हिंदुओं को कैसे हतोत्साहित किया जाए, सनातन धर्म को कैसे मिटाया जाए, उसका काम करता है यह संविधान। और ऐसी ऐसी बातें जोड़ी गई, आप सुनोगे तो हंसी आएगी। मुसलमानों को 5 शादी करने का अधिकार भारतीय संविधान में, और हिंदू बेचारा एक भी शादी ढंग से नहीं कर सकता। वो कहेंगे हम 5 हमारे 25, आप कहेंगे हम 2 हमारे 2, अब 2 भी नहीं, हम 2 हमारा 1, अब 1 भी नहीं। अब शादी भी नहीं करना चाहते हिंदू लोग कि हमें तो अपना कैरियर बनाना है। संविधान में यह व्यवस्था दी गई कि वो लोग ईसाई और मुसलमान अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म की शिक्षा स्कूलों में दे सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को ये अधिकार, हिंदुओं को एक भी अधिकार भारत के संविधान में दिया हुआ नहीं है। उसके बाद में गोरे अंग्रेज जब चले गए, अपने चाटुकारों को सत्ता सौंप करके गए, और पहले गोरे अंग्रेज देश को लूटते थे, उसके बाद में काले अंग्रेज जो उन्हीं की पैदाइश थी, जो उन्हीं के चाटुकार थे, उन्हीं के खरीदे हुए लोग थे, फिर उन्होंने देश को लूटना शुरू किया। उनके जाने के बाद, उसके बाद में इस संविधान में संशोधन करके विधिवत रूप से मुसलमानों का कैसे हित हो, वो बातें जोड़ी गई। और वो खुले मैदान में बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। कोई एक लाइन निकाल कर दिखा दे हिंदू हित की बात कोई जोड़ी गई हो इस संविधान में। और अब मैं आपको वो बात कहता हूं, जब तक ये संविधान रहेगा तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। इस संविधान के लागू होने के बाद में किसका भला हुआ? कौन सुखी हुआ इस देश में? किसी को न्याय नहीं मिलता। वही अंग्रेजों की मेकाले की शिक्षा पद्धति वही लागू की गई, वही एक्ट लागू किए गए। किसी को न्याय नहीं मिलता, कोई सुखी नहीं, देशवासियों में कोई एकता नहीं, सब एक आरक्षण का झुंझुना जोड़ा गया था। और जब तक ये आरक्षण रहेगा तब तक देशवासी कभी एक हो नहीं सकते। जब तक इस संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंक करके हिंदुस्तान की संस्कृति के अनुसार संविधान का पुनर्लेखन नहीं होगा, यह देश कभी एक नहीं हो सकता, न तभी तक कोई सुखी हो सकता। ये बातें मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बातें कही थी। अगर किसी को भरोसा ना हो तो आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। 2 सितंबर में, तारीख बता रहा हूं, 2 सितंबर 1953 में राज्यसभा के बीच में भीमराव अंबेडकर ने बहस के दौरान चिल्ला करके कहा कि जब तक इस संविधान को नहीं चलाया जाएगा, जिस संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे उनके मुख से ये सच्चाई निकली, पहली बार पीड़ा निकली
कि इस संविधान को जलाने का अधिकार दिया जाए तो पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो इस संविधान को जलाएगा, क्योंकि इस संविधान में भारत की कोई बात जोड़ी नहीं गई। जब तक इस संविधान के अनुसार आप देश की सत्ता चलाएंगे कोई सुखी हो नहीं सकता। कचरा है ये संविधान। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। मुझे मालूम है मेरी बातें पचेगी नहीं। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं सब मौजूद है, सब प्रमाणिक है। तो जब तक इस संविधान की पोथी को कचरे के डिब्बे में नहीं फेंका जाएगा, वो जो गीत गाया जाता है ना सुबह, स्वच्छ भारत का इरादा, ये वादा कर लिया हमने, ठीक है जी। और ये काम वही लोग करेंगे जो सत्ताधीश आपने भेजे हैं। इस प्रकार के सत्ताधीश जब तक नहीं आएंगे तब तक ये काम होगा नहीं। वो आलू से सोना बनाने वाले लोग, वो बाबर की संतानें, वो नेहरू खानदान के पिल्ले, जिन्होंने केवल हिंदुओं को बर्बाद किया, जिन्होंने केवल सनातन धर्म को हतोत्साहित किया, इस प्रकार के लोग जब तक सत्ता में रहे उन्होंने तुम्हें नकली इतिहास पढ़ाए, हिंदुओं को कायर बनाने का उन्होंने काम किया। लेकिन भगवान की कृपा से, आप लोगों की जागृति की वजह से इस समय हमारी किस्मत कुछ अच्छी थी, हमारे पूर्वजों की कोई पुण्य ही रही होगी कि सत्ता में वो लोग बैठे हैं जो हमारी मानसिकता के लोग हैं। और ये लोग, भगवान इनको लंबी उम्र दे, कुछ ऐसे लोगों की संख्या और राज्यसभा लोकसभा में बढ़े ताकि भारत का संस्कृति के अनुसार कोई संविधान बने और सबका भला हो, ये देश एक हो। इसलिए मैं कहता हूं ये 75वां गणतंत्र दिवस नहीं, ये 75वां परतंत्र दिवस है। वही अंग्रेजों ने जो संविधान लिखा केवल भारतीयों को परतंत्र बनाने के उन्होंने कानून बनाए थे। वो सारे कानून देशवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए, लूटने के लिए बने थे। और वही कानून आज भी लागू है। 4000 वही कानून कॉपी पेस्ट किए गए हैं इस संविधान में। तो कम से कम हमारे अंदर जब तक ये जागृति नहीं आएगी, हमको पता ही नहीं, हम केवल संविधान के ऊपर वो 4 चित्र देखते हैं जो बने हुए हैं। अंदर क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या कचरा भरा हुआ है, कौन कौन से हथियारों का उपयोग किया गया है सनातन धर्मावलंबियों को समाप्त करने के लिए, हमने कभी खोल के देखा ही नहीं। अरे आप गूगल पर सर्च करके देखो, आपको सब पता चल जाएगा, सब मौजूद है। तो भारत सरकार से मांग करनी हो, हम आरक्षण के लिए लड़ते हैं, पटरियां उखाड़ते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये मांग ही नहीं की कि हमारे देश के संविधान को भारत की संस्कृति के अनुसार बनाया जाए, यहां के कानून हमारे भारतीयों की सभ्यता के अनुसार बनाया जाए। आज एक छोटा सा मुकदमा अगर आपको लिखवाना हो थाने के अंदर तो बिना रिश्वत के कोई काम इस देश में नहीं होता। मैं कहता हूं इस संविधान से हुआ क्या, किसका भला हुआ? ये संविधान किसका पोषण करता है? अपराधी, डकैत, लुच्चे, लफंगे, गुंडे, बदमाश, उनको संरक्षण देता है। और जो सज्जन लोग हैं उनको ये संविधान संताप देता है। बेचारे सीधे साधे सज्जन जो लोग होते हैं उनको कहते हैं कि तुम कानून हाथ में मत लो, लेकिन जो डकैत, चोर, गुंडे, लफंगे, रिश्वतखोर, आज तक किसी को सजा होते देखी क्या? जूतियां घिस जाती है न्याय पाने के लिए। इस संविधान से, इस न्यायपालिका से किसको न्याय मिला? तो मैं कहता हूं जब 26 जनवरी आए तो इस परतंत्र दिवस की जो खामियां हैं, अगर वास्तविक गणतंत्र दिवस मनाना है तो उसी दिन मनेगा जिस दिन भारत की संस्कृति के अनुसार कानून बनेंगे और संविधान का पुनर्लेखन होगा। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है, हम क्रांतिकारियों का साथ नहीं देते। अब मैं आपको बताता हूं, जो 284 लोग थे संविधान सभा में, इनमें एक भी क्रांतिकारी नहीं था। उस समय वीर सावरकर जिंदा थे क्या? वो उसमें सम्मिलित थे? कोई आर्य समाज का व्यक्ति नहीं था, कोई हिंदू महासभा का व्यक्ति नहीं था। छांट छांट करके जो अंग्रेजों के चमचे लोग थे
जो चाटुकार लोग थे उनको इसमें सम्मिलित किया गया। नहीं तो उस समय मंगल पांडे का परिवार था, सुभाष चंद्र बोस का परिवार आज भी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का परिवार आज भी इंदौर में निवास करता है, कोई उनको पूछने के लिए जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का परिवार आज भी है, क्या कोई उनको पूछने जाता? ये जितने क्रांतिकारी हुए, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, क्या इनके परिवारों के लोग आज भी कभी सांसद और विधायक बनते हैं? भारतीय लोगों की आदत है, हम क्रांतिकारियों का कभी साथ नहीं देते। उस समय हम हाथ खड़े कर देते और हम साथ उन लोगों का देते हैं जो लोग हमें सबसे ज्यादा मूर्ख बनाते हैं, और फिर हम उत्सव भी मनाते हैं।